हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम 2023 के सिलेबस में जो दो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं और फ्लेक्सिप योजनाएं, तो इनसे संबंधित जो हाल ही की भर्तियों में जो आए हुए प्रश्न हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो आप अच्छे से ध्यान तक देखिएगा। 100% थर्ड ग्रेड के पेपर के अंतर्गत 2 से 3 प्रश्न आपको योजनाओं से संबंधित देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक से एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो आपको इस वीडियो से जानने को मिलेगा, क्योंकि सारे प्रश्न जो हाल ही की भर्तियों में हुए हैं उनसे लिए गए हैं। तो आप अच्छे से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का नाम भी, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, जीके ट्रिक एजुकेशन, यही है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है वो हमें यहाँ पर देखना है। ये प्रश्न RS प्री 2021 में पूछा गया था। तो सारे कथन देखते हैं। इस योजना का नारा है आपनी योजना आपनो विकास। पंचायत सशक्तिकरण अभियान का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किया गया है। इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के क्षमता संवर्धन पर है। इस योजना में वित्त पोषण के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच में 60:40 के अनुपात में हिस्सेदारी होती है। कौन सा यहाँ पर गलत कथन है वो बताना है। देखिए, सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस योजना का नारा आपनी योजना आपनो विकास है, ये कथन गलत है। बाकी राजस्थान में जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, इसके संबंध में नीचे वाले जो तीनों कथन है ये सही है। तो इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? RS प्री 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, सही आंसर होगा। और देखिए, RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स के लिए भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि सिलेबस के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण डायरेक्टली मेंशन है। तो आप ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा 18 दिसंबर 2019। आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को कहा गया है। तो क्या कहा गया है? ज्ञानदूत, ई-गवर्नेंस, ई-चौपाल या फिर ज्ञान सुधा। तो देखिए, इसको कहा गया है ई-गवर्नेंस। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखते हैं। ये प्रश्न कई बार के एग्जाम में आ चुका है, तो इसी विशेषता आप ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना किससे संबंधित है? गरीब लोगों के गृह निर्माण से, बालिका शिक्षा से, कुओं के निर्माण से या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से। तो देखिए, जो मुख्यमंत्री अनुपूर्ति योजना है इसका संबंध है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने से। तो फोर्थ नंबर यहाँ पर इसका सही आंसर है। आगे यहाँ पर है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में 2018-19 के अंतर्गत निम्न में से लागू की गई थी। तो देखिए, जो कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम हुए थे 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए, जो 2018-19 में जो ये योजना लागू हुई, तो उन जिलों के नाम बताना है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों के अंतर्गत ये लागू हुई थी। तो ये लेटेस्ट के आंकड़े हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना निम्न में से संबंधित हैं। तो किससे संबंधित हैं? BPL महिलाओं को पेंशन से संबंधित, विधवा, तलाकशुदा व परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन, SC तथा ST वर्ग की महिलाओं को पेंशन या फिर 80 वर्ष के ऊपर की सभी महिलाओं को पेंशन। देखिए, सही आंसर होगा जो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है, इसका संबंध है विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं की पेंशन से। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है। आगे यहाँ पर है। 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में लागू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना निम्न में से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? कंप्यूटर ट्रेनिंग, कौशल विकास, बेरोजगारी भत्ता या फिर युवाओं के लिए लोन स्कीम। देखिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर ऑप्शन, बेरोजगारी भत्ते से संबंधित है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। कब लागू हुई? तो 1 फरवरी 2019 से। तो आप ध्यान रखिएगा, कॉलेज व्याख्याता के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। आगे यहाँ पर देखते हैं।
टसर कृत्रिम रेशम का निर्माण राजस्थान में किन जगह से किया जा रहा है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा जिले से। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। और देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपको किसी भी पुस्तकों के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको ओल्ड पेपर मिलाने आवश्यक हैं। तो ओल्ड पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं मुझसे जितना हो सकेगा वो मैं आपके सामने हमारे चैनल पर रखूँगा। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना संबंधित हैं तो किससे संबंधित हैं? ऑप्शन देखते हैं, समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने से, राजस्थान से होने वाली निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, ST/SC वर्ग की महिलाओं को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए, या फिर ST/SC वर्ग में स्त्री साक्षरता के बढ़ावे के लिए ये योजना है। देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना ये संबंधित हैं समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने से। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी बार गर्भधारित महिला को कितनी राशि प्रदान की जाती है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कॉलेज व्याख्याता के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसे स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो दूसरी बार गर्भधारित महिला है इनको राज्य सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत वो है 6,000 रुपये। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है वो देखना है। इस योजना का नवीन चरण 30 जनवरी 2021 से लागू हुआ। योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किया जाएगा। सामान्य बीमारी के लिए प्रति जो परिवार हैं प्रति वर्ष 50,000 रुपये की बीमा राशि देय होगी और गंभीर बीमारियों के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की जो बीमा राशि है वो देय होगी। कौन सा कथन इस योजना के संबंध में सही है वही हमें बताने हैं। तो देखिए जो कथन A, B और जो C है ये तीनों सही हैं इस योजना के संबंध में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, केवल A, B और C। जो D नंबर वाला है ये किस कारण गलत है? देखिए जो गंभीर बीमारी है, गंभीर बीमारी के लिए इस योजना के अंतर्गत 4.5 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? तो देखिए पटवारी एग्जाम के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। RSSB के द्वारा ही पटवारी का जो हमारा एग्ज़ाम है वो लिया जाता है। तो इस बार रीट का भी एग्ज़ाम RSSB लेने वाली है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो देखिए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ग्राम पंचायत। आगे यहाँ पर है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? ऐसे ही भर्ती के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। गरीबों के लिए बीमा योजना, सिंचाई कुओं का निर्माण, ग्रामीण जो गरीब है गरीबों के लिए बिजली की उपलब्धता, या फिर चिकित्सा सेवा की उपलब्धता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए जीवन धारा योजना का संबंध है सिंचाई कुओं के निर्माण से। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में निम्नलिखित में जो कथन है उनको यहाँ पर पढ़ना है और बाद में जो सही विकल्प है उनको चुनना है। तो दो ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1 लाख रुपए तत्काल सहायता के रूप में दिए जाएंगे। ऐसे अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 3,500 रुपये दिए जाएंगे। तो इन दोनों में से सही कथन कौन सा है वो बताना है और बाद में ये कोड चुनने हैं। देखिए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर केवल A है, ठीक है। तो जो कि इस ऑप्शन के अंतर्गत दे रखा है केवल A सत्य है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई। तो ये कब से प्रारंभ की गई? ऐसे भर्ती के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। 1 मई 2021 से ये पूरे राजस्थान में लागू है। तो आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो देखना है। पहले जो तीनों कथन है वो देख लेते हैं।
लाभार्थी के पास हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम एकड़ भूमि होनी चाहिए, 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए। दुग्ध उत्पादन 10 से 12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए। लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। तो कौन कौन से कोड सही हैं वो बताने हैं। देखिए इसका सही आंसर होगा, यहाँ पर जो तीनों कथन दे रखे हैं कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में, ये सही है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ए, बी और सी। आगे यहाँ पर देखते हैं, राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है वो देखना है। तो देखते हैं, मीटर्स कृषि उपभोक्ता को राज्य सरकार बिजली के बिल पर अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान प्रदान करेगी। इस योजना पर सालाना 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना का लाभ मई 2021 से प्रारंभ हो गया है और केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी व आयकर देने वाले जो व्यक्ति हैं इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ता अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। जो भी कर्मचारी आयकर देते हैं वो इस योजना के पात्र नहीं हैं। तो कौन कौन से कथन सही है वो यहाँ पर बताना है। देखिए जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, इस योजना के अंतर्गत सालाना 600 करोड़ खर्च किए जाएंगे, ये कथन यहाँ पर गलत है। बाकी सभी कथन ए, सी और डी ये सभी सही हैं। तो इन सभी कथनों को भी हमको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ए, सी और डी। आगे यहाँ पर देखते हैं, राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना इनफॉर्मर स्कीम के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है। ये बढ़ी हुई राशि जो प्रोत्साहन राशि है ये कितनी है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 लाख रुपए। और ये भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुखबिर योजना आप ध्यान रखिएगा, 3 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि कर दी गई है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना आरंभ की गई है। देखिए प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं के अंतर्गत बार बार रिपीट होता है तो आप इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना आरंभ की गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका सही आंसर होगा थर्ड, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। इसके बारे में देखिए डिटेल में वीडियो में आपको बाद में प्रोवाइड करूँगा। ये हम जो ओल्ड पेपर के क्वेश्चन है वो देखते हैं और हमें किस प्रकार तैयारी करनी है इससे हमें पता चलता है। आगे यहाँ पर है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत शिक्षित जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते को संशोधित कर फरवरी 2019 में प्रभावी कर दिया गया है, जो कि है। तो शिक्षित बेरोजगारों के लिए कितना भत्ता रखा गया है, तो देखिए इसका सही आंसर होगा, पुरुष पात्र लाभार्थियों को 3,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता मिलेगा। ये प्रश्न किसके अंतर्गत आया हुआ है, जो हेडमास्टर भर्ती हुई थी 2021 में उसके अंतर्गत। तो इस वीडियो में हम केवल 20 क्वेश्चन ही देखेंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि सर ओल्ड पेपर के अंतर्गत जितने भी राजस्थान की योजनाओं के क्वेश्चन आए हैं लगभग 50 से 100 के आसपास क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि ओल्ड पेपर के अंतर्गत आए हुए हैं योजनाओं से संबंधित, और बार बार काफ़ी अधिक ये रिपीट होते हैं। आपने ये क्वेश्चन आगे भी देखा होगा। तो इसी प्रकार ये बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं तो मैं आपके लिए वो 50 से 60 क्वेश्चन ढूंढ कर तैयार करके वो वाली वीडियो आपके लिए जल्द लेके आ सकता हूँ। लेकिन कमेंट सेक्शन में अगर आप कमेंट करते हैं तो, और जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको जितने भी मैंने टॉपिक आपको बताए उन पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। और करंट अफेयर की क्लासेस कंटिन्यू रूप से आएगी, आप निश्चिंत रहिएगा। करंट अफेयर को तैयार करने में देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा समय लग रहा है कि 2-4 दिन के बाद में एक वीडियो आ रही है करंट अफेयर की। लेकिन अगर आपको कंप्लीट मैटर चाहिए तो आपको पूरी खोजबीन करके वो मैटर आपको प्रोवाइड करवाना होता है। तो वही मैं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे समय लग रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।